यार तुमने स्वीट होम मानवते देखी होगी ना, वही जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जिस अपार्टमेंट में रह रहा होता है उसकी पूरी बिल्डिंग में ही मॉन्स्टर अपोकलिप्स का आउटब्रेक हो जाता है। लेकिन हमें स्वीट होम मानवा में ये चीज नहीं बताई गई कि व्हाट वाज द रीजन फॉर मॉन्स्टर्स आउटब्रेक, कि लोग मॉन्स्टर्स बन क्यों रहे थे। एंड इस रीजन से उसके ऑथर ने एक और मानवा लिखी है जो स्वीट होम का ही प्रीक्वल है एंड उसके सेम यूनिवर्स के अंदर ही लाई करता है, जिसका नाम है शॉर्ट गन बॉय, जिसमें हमें मॉन्स्टर आउटब्रेक के बिगिनिंग के बारे में बताया गया है। तो कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर ग्यूवान से होती है जो अपनी क्लास में बैठा होता है। एंड ये जो चीज तुम उसके बैग से निकलती हुई देख रहे हो ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। अभी ग्यूवान तो शांति से पढ़ रहा होता है, लेकिन तुम्हें पता है मेन कैरेक्टर को शांति कहाँ मिलती है। कोई बंदा इसको बुली करने के लिए इसके पीछे ड्राइंग चिपका देता है, और वो कौन है? इसका बुली सियोंग बिन। एंड अभी उसको ही सुना रहा होता है कि साले पीछे क्यों देख रहा है, आगे देख वरना तेरा थोबड़ा सुझा दूंगा। एंड ग्यूवान अकेला नहीं है जो इस बंदे से बुली होता है, एक और बंदा है जिसपे अभी सियोंग बिन चिल्ला रहा होता है कि तूने जो अभी ड्राइंग बनाई ना वो इतनी फनी नहीं थी, ऐसी ड्राइंग बना जिससे मेरी हंसी छूट जाए, और अगर तू इस चीज में फेल हुआ ना तो तेरा मार मार के मूठ निकाल दूंगा। टिपिकल बुली बिहेवियर। अभी ग्यूवान ना इस बंदे से बहुत डरता है क्योंकि ये बंदा इसको मारता बहुत है। अभी उसे पास की भी सारी चीजें याद आ रही होती है जब इसने उसे बुली किया था, बहुत ही मारा था, वो सारी चीजें। एंड ये सब याद करके इसको गुस्सा आता है एंड अपनी सारी हिम्मत जुटा के खड़ा होके अपनी टीचर मिस किम को बोलता है कि मैम मैं बहुत ही टाइम से बुली हो रहा हूँ, और जो लोग मुझे बुली करते हैं ना वो मुझे बहुत मारते हैं। एटलीस्ट एक वीक में 3 बार तो वो लोग मुझे मारते ही है। एंड उन लोगों ने कई गर्ल्स को डेट करने के लिए मुझसे 10,75,300 वॉन भी लिए थे, जो उन्होंने अभी तक मुझे वापस नहीं किए। एंड अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मेरे पीछे ये ड्राइंग चिपकाई। एंड अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये टीचर ऑब्वियसली उसकी साइड लेकर उसके बुलीज पर एक्शन लेगी, लेकिन नहीं, टीचर उस ड्राइंग को देख के उस पे ही हंसने लगती है, जिसकी वजह से पूरा क्लास इस पे हंसने लगता है। एंड ऑब्वियसली ग्यूवान कुछ नहीं बोलता, वो शांत रहता है। एंड आफ्टर दैट ही सेज कि मैम जो बंदा मुझे बुली करता है ना वो ये है सियोंग बिन यू, एंड लुक एट ब्रो, ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, ब्रो इज जस्ट सिटिंग एंड नॉट फार्मिंग। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन इस पे एलिगेशंस लगा रहा है, एंड पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि टीचर को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टीचर उसको बोलती है कि अच्छा ये तेरे को बुली करता है तो मैं क्या करूं। लो, टीचर भी इसको सपोर्ट नहीं कर रही। अभी उल्टा उस पे ही चिल्लाने लगती है कि चुपचाप अपनी सीट पे वापस बैठ जा, और अच्छा होगा तू मुझे फिर से इंटरप्ट ना करे, वरना वरना कुछ नहीं। ग्यूवान इनकी बात काटते हुए बोलता है कि मैम मुझे पता था आप यही बोलोगे, इस वजह से ही मैं ये चीज लेकर आया हूँ। एंड वही चीज वो अपनी बैग से निकालता है, एंड वो चीज क्या है? शॉर्ट गन। एंड विदाउट एनी हेजिटेशन ब्रो जस्ट लोड द गन एंड स्ट्रेट अप। तभी उसकी आंखें खुलती है, सपना देख रहा था साला। खैर भी सीन सीट होता हम देखते हैं कि ये सब लोग बस में बैठ के अपने स्कूल रिट्रीट के लिए जा रहे होते हैं। एंड जिन लोगों को नहीं पता कि स्कूल रिट्रीट क्या होता है, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। अभी मौसम ना इतना ठीक सा नहीं चल रहा, मतलब प्रॉपर बादल बादल मंडरा रहे हैं, इसका मतलब बारिश आने के पूरे चांसेस है। एंड अभी हम ग्यूवान पे शिफ्ट होते हैं जो अपने दोस्त के साथ चैट पे बात कर रहा होता है। एंड अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर इसके दोस्त का नाम ना क्रू क्रू लिखा हुआ है। एंड अगर तुमने स्वीट होम मानवा पढ़ी है तो तुम्हें शायद पता होगा कि स्वीट होम मानवा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका निकनेम क्रू क्रू होता है, जिसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। एंड अभी उसका दोस्त उसे बता रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि बाहर इतना बारिश वाला मौसम है फिर भी तुम्हारी क्लास रिट्रीट कैंसिल नहीं हुई। एंड ये बोलता है कि मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा और मैं तो वहां पर जाना भी नहीं चाहता। एंड अभी उसका दोस्त उसे पूछ रहा होता है कि तू अपने बुलीज के साथ तो रूम शेयर नहीं करने वाला ना। एंड अगर ऐसा है तो नॉट गोना लाई, यू हैव स्पेक्टेकुलरली बैड लक। और सच बताओ तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग तेरे साथ रूम शेयर करेंगे, और अगर ऐसा हुआ भी तो क्या पता वो लोग खुद अपना रूम चेंज कर दे। और हाँ, तूने सुना क्या, मारिया फ्रॉम द स्काई का लास्ट एपिसोड एक मूवी होने वाला है, देख टीजर पोस्टर भी आ गया। और अगर तुमने स्वीट होम मानवा पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा कि जिस कैरेक्टर का निकनेम क्रू क्रू है वो उसमें भी मारिया फ्रॉम द स्काई की बातें करता था। खैर अभी हम ग्यूवान पे आते हैं तो ये चिलगुजा फिर से उसको परेशान करने आ जाता है, और अभी उससे बोलता है कि लगता है हम दोनों एक ही रूम शेयर करने वाले हैं। और हाँ, मैं तेरे से एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर सांगवान तेरे बदले मेरे रूम में रहना चाहे तो तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। एंड जस्ट लुक एट सांगवान ब्रो, इज ही रियली स्ट्रेट। एंड ये सब सुन के ना ग्यूवान को अच्छा फील होने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली इस दरिंदे के साथ उसको रूम शेयर करने को नहीं मिलेगा। एंड वो बोलता है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरी जगह सांगवान आ जाता है तो। एंड तभी सियोंग बिन ये एक्सप्रेशन बना के बोलता है कि खुश हो गया क्या, रुक एक मिनट, ओए सांगवान क्या तू सच में मेरे साथ रूम शेयर करना चाहता है? एंड सांगवान बोलता है नहीं। तो हाँ, ग्यूवान को सियोंग बिन के साथ ही अब रूम शेयर करना पड़ेगा। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर पहुंच गए जहाँ पर उनका स्कूल रिट्रीट होने वाला है। एंड यहाँ पर आते ही टीचर सबसे पहले स्टूडेंट्स के फोन ले लेती है। एंड अभी ये उनकी स्कूल को गाली भी दे रहे होते हैं कि साली घटिया स्कूल, फोन ले लिया हमारा। तभी हम इस बंदे पे शिफ्ट होते हैं जो बोल रहा होता है कि ऑल राइट, अटेंशन एवरीवन, सब लोग अपनी बैग खाली करो क्योंकि सबसे पहले हम तुम्हारी बैग चेक करने वाले हैं। एंड अभी हम इस लड़की पे आते हैं जिसकी पीछे वाली लड़की उसको धमका रही होती है कि ध्यान रखना कि हमारी बैग से हमारे पीने का सामान पकड़ा ना जाए वरना मैं तेरी जिंदगी झंड कर दूंगी। ओके, तो शायद इसको भी ये लोग बुली करता है। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि इन सबकी इंड्योरेंस ट्रेनिंग चल रही होती है। एंड ये बंदा मोस्ट प्रोबेबली उनका कोच होगा जो बोल रहा होता है कि तुम लोगों को 30 जंपिंग जैक्स करने हैं और साथ में काउंट भी करना है, लेकिन याद रखना कि 29 जंपिंग जैक्स करने के बाद जब तुम अपना फाइनल जंपिंग जैक कर रहे हो तब 30 कोई काउंट नहीं करेगा, और अगर किया तो फिर से करो जंपिंग जैक। लेकिन तुम्हें पता है मुसीबत की सिचुएशन में सबसे पहले कौन आगे आता है? अपना मेन कैरेक्टर जो बोल देता है 30, एंड इन सबको फिर से करना पड़ता है। खैर तभी सीन सीट होता है, हम ग्यूवान के रूम पर आते हैं जहां पर वो मच्छर मार रहा होता है।
होता है एंड तुम इसका चेहरा देख के पक्का बता सकते हो कि सियोंग बिन ने एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बाद इसको पक्का पीटा है और अभी सियोंग बिन ने ही इसको मच्छर मारने के काम पे लगाया होता है एंड उसको बोल रहा होता है कि ठीक से मच्छर मारना बेटा, क्योंकि अगर मैंने सुबह को देखा कि मेरे को किसी मच्छर ने काटा है तो तेरी शामत आएगी। कर भी हम इन लड़कियों पे शिफ्ट होते हैं जो अपने कल के टैलेंट शो के लिए रिहर्सल कर रही होती है। तभी मीरा नाम की लड़की उसकी दोस्त पे चिल्लाने लगती है कि अगर तुझे प्रैक्टिस करनी है तो अच्छे से करना, रहने दे। तभी हम देखते हैं कि एक स्टाफ का बंदा यहीं से पास हो रहा होता है जो इन लोगों को देख के इनसे पूछता है कि इतनी लेट नाइट को तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग सोए नहीं हो क्या? तो मेरा बताती है कि सर हम अपनी कल के परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसकी हमने ऑलरेडी टीचर से परमिशन ले ली और आप चिंता मत करो, हम ज्यादा देर नहीं करेंगे। अभी ये तो चला जाता है लेकिन मीरा उसकी दोस्तों की प्रैक्टिस से बहुत ही डिसअपॉइंटेड होती है, इसलिए वो वॉशरूम चली जाती है। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक सुट्टा फूकने के लिए। और अभी ये फूक ही रही होती है तभी उसके वॉशरूम का दरवाजा खुलता है एंड जो भी अंदर आया है वो बोलता है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की स्मेल आ रही है। तभी ये मीरा उसे छुपाने लगती है लेकिन वो बंदा इसके वॉशरूम के दरवाजे के सामने आके ही खड़ा हो जाता है एंड बोलता है कि क्या स्मेल यहाँ से आ रही है? एंड मीरा बोलती है कि ओए सुजीन अपनी वॉइस चेंज करके मेरे को डरा मत प्लीज। एंड ये बंदा बोलता है कि आई लव दैट स्मेल, इट एड्स फ्लेवर। जो चीज सुन के मीरा की तो फट चुकी है एंड तभी हम देखते हैं कि ऊपर से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं जिसको देख के मीरा इज टोटली हॉरिफाइड एंड हम देखते हैं कि वो टेंटिकल्स इस पे अटैक करते हैं एंड या शी इज डन। खैर तभी सीन शीट होता है, हम देखते हैं कि विमेंस वॉशरूम के बाद ये बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा होता है कि रेस्ट रूम आउट ऑफ ऑर्डर, प्लीज यूज द विमेंस रेस्ट रूम ऑन द 3rd फ्लोर। तो एक मिनट, ये मीरा कौन से वॉशरूम में गई? आई थिंक ये इस वॉशरूम में ही गई है जिसकी वजह से ये सब कांड हो गया। खैर तभी सीन शीट होता है, हम आर्चरी सेक्शन पर आते हैं जहां पर हम इस लड़की को फिर से देखते हैं जो आर्चरी में बहुत बढ़िया है, जिसको देख के अपना सांगवान फिदा हो चुका है एंड अभी ये उसको इंप्रेस करने के लिए खुद निशाना लगा रहा होता है लेकिन इसका निशाना सर्कल के अंदर छोड़ो बाहर भी नहीं लग रहा, इसका निशाना तो सीधा बोर्ड के बाहर ही लग रहा है, नेगेटिव हो रहा। खैर तभी अनाउंसमेंट होती है कि एवरीवन इज टू चेंज इनटू देयर यूनिफॉर्म्स एंड गैदर इन द ऑडिटोरियम और जितने भी टैलेंट शो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में मिलने के लिए आ जाए। तभी हम अपने लॉन्डो पे शिफ्ट होते हैं जो तैयार हो रहे होते हैं एंड तभी सियोंग बिन सोच रहा होता है ये स्कूल रिट्रीट तो यार बहुत बोरिंग है, कुछ ऐसा करते हैं जिससे रिट्रीट हमें जिंदगी भर याद रहे। तो चिंता मत कर बेटा, अभी कुछ ऐसा होगा जिससे रिट्रीट तेरे को जिंदगी भर याद भी रहेगा और जिंदगी भर ट्रॉमा भी देगा। फिर भी ये बंदा इसको पूछ रहा होता है कि क्या तू अल्कोहल की बात कर रहा है क्या, लेकिन तूने तो हमें उससे लाने से मना किया था। तो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ मैंने ऐसा बोला था लेकिन कुछ चूती अपने लिए ये सब लेकर आए थे और पकड़ा गए थे और जब मैं टीचर्स लाउंज में नर्स ऑफिस जाने के लिए परमिशन मांगने गया था ना तब मैंने उस टकले को सारी बोतल्स को कॉन्फिस्केटेड आइटम्स के लॉकर में रखते हुए देखा था जहाँ से हम उसे चुरा सकते हैं। तभी ये बंदा बोलता है कि हाँ हम चुरा तो सकते हैं लेकिन ये बहुत रिस्की होगा ना। तभी सियोंग बिन बोलता है कि मेरे को पता है कि ये रिस्की तो है लेकिन अभी टैलेंट शो का टाइम है ना और सारी गर्ल्स के पॉप सॉन्ग पे डांस करेगी जिसको वो टकला बुड्ढा तो मिस करने नहीं वाला और वो अपने साथ दूसरे टीचर्स को भी ले जाएगा जिसकी वजह से वो सबके सामने ठरकी ना लगे और जब ये लोग चले जाए तब हम टाइम देखकर सारी बॉटल चुरा लेंगे। तभी ये बंदा बोलता है कि ठीक है प्लान तो अच्छा है लेकिन जाके चुराएगा कौन? तभी सियोंग बिन बोलता है कि अरे अपना ग्युआन है ना भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसकी फील्डिंग सेट है। और अभी सियोंग बिन ग्युआन से बोल रहा होता है कि तू हमारे लिए बॉटल्स लाएगा ना और पहले ही बता दो कि अगर तू पकड़ा गया तो हम कुछ नहीं करने वाले। तभी ग्युआन डरी हुई हालत में बोलता है कि देख यार मैं नहीं कर सकता और तभी ये बंदा उस पर चिल्लाने लगता है कि सारे ना क्यों बोल रहा है, मार खाना चाहता है क्या? तभी ग्युआन बोलता है कि देख सियोंग बिन तुझे पता है कि मैं किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता, मेरे पापा हॉस्पिटल में और वो बहुत बीमार है और ये जान के उन्हें ऑलरेडी बहुत दुख होता है कि मैं घर में अकेला रहता हूँ और अगर उन्हें ये चीज पता चल गई कि मैं किसी ट्रबल में फंस गया तो ये चीज वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तभी सियोंग बिन बोलता है कि अरे मेरे को पता है कि तू अकेला रहता है, इस वजह से तो हमने पिछली बार तेरे घर पे पार्टी की थी और हाँ तू इस चीज को बहुत बड़ा बना रहा है, अगर तू बॉटल्स चुराते हुए पकड़ा भी गया ना तो वो लोग तेरे को स्कूल से नहीं निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा तेरे को छोटी मोटी पनिशमेंट ही देंगे, इसलिए प्लीज यार नाटक मत कर। एंड उसके बाद वो बोलता है कि आई हैव टू से आई एम अ लिटिल हर्ट सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट कि तू डरता है कि तेरे फादर की कंडीशन और बुरी ना हो जाए लेकिन तू मुझसे नहीं डरता है ना। एंड वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हमारी फ्रेंडशिप तेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बता मुझे तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी दोस्ती या फिर तेरे फादर, बता जल्दी, अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे मच्छर मारने की जलेबी खिला दूंगा। ना ब्रो ऐसा मत कर प्लीज उसके साथ। एंड ग्युआन को डरी हुई हालत में बोलना पड़ता है कि मेरे लिए हमारी फ्रेंडशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुन के ये इसको चाटा ही दे मारता है और बोलता है कि आए हाय क्या घटिया बेटा है रे तू, इस पे कौन ही बिलीव करेगा, जो थोड़ा सा मार खाने से क्या डरता है कि अपने बाप को बस के नीचे ही फेंक दिया। ओह वेट ऐसा कुछ हुआ था क्या? जो भी हो हमें आगे पता चल जाएगा। खैर अभी उसको बोल रहा होता है कि अगर मैं तेरा बाप होता ना तो तुझे अपना बेटा कहते भी मुझे शर्म आती। एंड या ग्युआन को ये चीज सुन के बहुत हर्ट हुआ है। एंड तभी सियोंग बिन उस बंदे को जिसका नाम चानियोक होता है उससे बोलता है कि ओए चल जाके टैलेंट शो देखते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि ग्युआन अपनी सारी हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है एंड सियोंग बिन से बोलता है कि मैं तेरे पेरेंट्स के लिए और भी बुरा फील करता हूँ, दे मस्ट बी डिवास्टेटेड टू हैव अ शिटी सन लाइक यू एंड फाइनली ब्रो इज फार्मिंग सम ऑरा। एंड अभी ये सब देख के ना सियोंग बिन इज लाइक अच्छा ये मेरे को बोल रहा है, ओए ग्युआन फिर से बोलियो तो जरा, मेरे को लगता है तूने डिसाइड कर दिया है कि तू आज ही के दिन मरना चाहता है। एंड ये देखे ग्युआन इज लाइक ओके इसने पक्का पैंट पे मुद दिया है और सियोंग बिन का ये स्वरूप देख के इसकी इतनी फट गई है कि वो साइड की खिड़की से ही कूद जाता है एंड वो जहाँ पर लैंड करता है वहां से भी उसका पैर फिसल जाता है एंड वो सीधा नीचे गिरता है। देख रहे हो तुम, इसके अंदर यहाँ से कूदने की हिम्मत है लेकिन इस बंदे से भिड़ने की हिम्मत नहीं है। इतना डर बिठा के रखा है सियोंग बिन ने इसके अंदर। एंड अभी ग्युआन कूदने के बाद पीछे मुड़ के देखता है कि उसकी मौत भी कूद के उसके पीछे आ रही है, जो देख के वो ऑब्वियसली भाग जाता है बट यू कैन क्लियरली सी द फियर ऑन हिज फेस। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हम
इन लड़कियों पे आते हैं जो भी बात ही कर रहे होते हैं कि मीरा ने पार्टिसिपेशन से ना अपना नाम निकाल के ठीक नहीं किया, उसने हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिया। एंड ये जो तुम पीछे लड़की देख रहे हो ना, इसको कुछ तो याद आ रहा होता है। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब मीरा वॉशरूम से बाहर आती है एंड ये लोग उससे पूछते हैं कि अब तू बेटर फील कर रही है ना। एंड इसका चेहरा देख के तुम खुद बता सकते हो कि दिस इज नॉट द सेम मीरा जो वॉशरूम के अंदर गई थी। एंड ये लोग अभी उसे बोलते हैं कि चल प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो बोलती है कि आई क्विट, मैं टैलेंट शो में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, गुड लक गाइस, तुम अपना देख लेना। एंड ये बोल के चलने लगती है। लेकिन तभी ये लड़की उसे बोलती है कि अभी तू पागल हो गई है क्या, टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करने का आइडिया तेरा ही था और तू हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन ये उसे अनसुना करके चली जाती है। लेकिन जाते जाते ये लड़की मीरा के कपड़ों पे ब्लड स्टेन्स देख लेती है। दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। खैर तभी हम प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं और हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम हायोंग है। एंड अभी ये दोनों उससे पूछ रही होती है कि तू तो मीरा की रूममेट है ना, तो तेरी कुछ तो बात हुई होगी उसके साथ। तभी हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सो रहे हैं लेकिन हायोंग अभी तक नहीं सोई। एंड तभी अचानक से उठ के वो मीरा को बोलती है कि ओए सुन, मेरे को पता है मैं अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, उसकी वजह से तो गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू पार्टिसिपेशन क्विट कर देगी। एंड ये सब कुछ तेरा ही आइडिया है, तो फिर तू इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है। और ये सब उसके मन के थॉट्स थे, इसने रियल में कुछ नहीं बोला क्योंकि ये मीरा की एंग्री पर्सनालिटी से डरती है। तभी अचानक से इसको कुछ आवाज आती है और वो किसकी आवाज है, मीरा की, जो नींद में बड़बड़ा रही होती है। बोल रही होती है कि मेरा नाम मीरा हान है, घर की सबसे छोटी बेटी हूँ और 2 बड़े भाई है, बुसान में मेरा जन्म हुआ है और के पॉप स्टार बनना चाहती हूँ, फेवरेट आइडल ग्रुप 7 बॉयज। और ऐसा करते करते वो अपना एड्रेस, बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, रेशन कार्ड नंबर सब कुछ बता देती है, जो सुन के इसकी गंदी वाली फट जाती है। तभी हम प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं और हानि और इन दोनों को यही सब बता रही होती है। और ये सब सुन के ये दोनों बोलते हैं कि अरे यार वो नींद में बड़बड़ा रही थी ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोलती है कि नहीं यार उसमें कुछ अजीब था। तो वो दोनों बोलते हैं कि क्या मतलब अजीब था। तो बोलती है कि उस वक्त उसके पास से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, ऐसी स्मेल जो मैंने कभी नहीं सूंघी। एंड तभी वो सामने देखती है एंड वो मीरा को कुछ इस हालत में देखती है। तुम्हें पता है अगर मैं वहां पे होता तो क्या करता, भाग जाता, भाड़ में गया, रिट्रीट विट्रीट, पहले अपनी जान बचाओ। एंड अभी ये मीरा को देख के चिल्ला उठती है। तभी मीरा बोलती है कि अरे हायोंग क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। एंड तभी ये दोनों उस पर चिल्लाने लगती है कि मीरा तू पागल वागल हो गई है क्या, तूने क्विट क्यों किया, तुझे पता भी है आज का शो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड तभी मीरा बोलती है कि आज का शो इट्स गोना बी इनक्रेडिबल, ओह माय गॉड व्हाट द हेल विद दिस एक्सप्रेशन। एंड तभी हम टैलेंट शो पे शिफ्ट होते हैं जो शुरू हो चुका होता है। एंड यहाँ पर सारे परफॉर्मेंस भी शुरू हो चुके हैं। एंड तभी हम इन स्टाफ के बंदों पे शिफ्ट होते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि मैंने सारे स्टूडेंट्स को काउंट किया लेकिन क्लास 1 से 2 बंदे मिसिंग है। एंड वो 2 बंदे वही अपने ग्युआन और सॉन्गबिन है। तभी हम देखते हैं कि ये बंदा बोलते हैं कि अच्छा 2 बंदे मिसिंग है, ठीक है छोड़ उनको, लेट्स नॉट ruin द फन। ओके तो बच्चों की फील्डिंग सेट है। तभी सीन सीट होता है और हम ग्युआन पे आते हैं जो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। एंड अभी वो चलते चलते एक क्लिफ के पास पहुंचता है जहां पर नीचे देखने पर उसे एक लाइट दिखती है, इसलिए वो लाइट को फॉलो करते करते धीरे से नीचे ही जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से लाइट दिखने बंद हो जाती है, जो देख के वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड उसका पैर फिसल जाता है एंड ब्रो रोल्स डाउन। एंड वो इतना ऊंचा उछलता है कि हमें उसके थॉट सुनाई जाते हैं कि इज दिस रियली द एंड। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कभी सॉन्गबिन के सामने अपना मुंह खोलता ही नहीं। एंड तभी हम सॉन्गबिन पे ही शिफ्ट होते हैं जो ग्युआन को ही ढूंढ रहा होता है। एंड तभी बारिश आना शुरू हो जाती है, इसलिए वो वापस जाने का डिसाइड करता है। एंड तभी हम टैलेंट शो पे शिफ्ट होते हैं जहां पर मीरा और उसकी फ्रेंड्स का ही परफॉर्मेंस शुरू होने वाला होता है। एंड सब लोग मीरा को चीयर कर रहे होते हैं। एंड तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। एंड अभी सारे स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ये लड़की एक्साइटेड नहीं हुई। इसका नाम शिनयोंग कैंग होता है, जिसको पता होता है कि उन लोगों के परफॉर्मेंस में कभी ऐसा कुछ था ही नहीं। एंड तभी हम मीरा को स्पॉटलाइट में आते हुए देखते हैं जो बोलती है कि हेलो एवरीवन, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रिट्रीट एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू फीस्ट ऑन योर ब्रेन्स। एंड या बच्चों की लंका लगने वाली है। तभी हम ग्युआन पे शिफ्ट होते हैं जो फॉर्चुनेटली जिंदा है। एंड वो फाइनली उठता है एंड उठने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है एंड बोलता है कि थैंक गॉड मैं क्लिफ से गिर गया फिर भी मैं समहाउ सर्वाइव कर गया। एंड तभी अचानक से उसकी नजर साइड में जाती है एंड वो क्या देखता है कि वहां पर एक शॉटगन पड़ी है। एंड फाइनली शॉटगन कम्स इनटू द गेम। एंड वहां पर सिर्फ शॉटगन नहीं है, उसके पीछे एक ट्रक भी पड़ी होती है जिसका मोस्ट प्रोबेबली एक्सीडेंट हुआ होगा। एंड अभी ग्युआन सोच रहा होता है कि आउट इन द मिडल ऑफ नोवेयर ये ट्रक इस जंगल में क्या कर रही है। एंड तभी वो शॉटगन उठा के ट्रक के पीछे के कंटेनर में चेक करने जा रहा होता है कि अगर उसे कोई चीज मिल जाए। तभी उसको सॉन्गबिन दिखता है जो उसे ही देख रहा होता है, जो देख के इसकी इतनी फट जाती है कि ये नीचे ही गिर जाता है। अबे तेरे पे शॉटगन है तो फिर क्यों डर रहा है तू उससे। खैर तभी ये फिर से देखता है तो सॉन्गबिन वहां पे होता है नहीं। तभी ग्युआन गन उठा के खड़ा होता है एंड बोलता है कि ओए सॉन्गबिन मेरे को पता है तू वहां पर छुपा हुआ है, सुन मेरे पास गन है, तू बाहर निकल वरना तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। एंड तभी हम देखते हैं कि सॉन्गबिन उसके साइड में होता है जो बोलता है कि इतने घने जंगल में यहाँ पर एक मूविंग ट्रक क्या कर रही है, वो भी पलटी हुई। एंड दैट गन दैट्स नॉट समथिंग यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ मूविंग ट्रक। और हाँ चल लाले वो गन मेरे को दे दे। तभी ग्युआन बोलता है कि दूर रह मेरे से वरना मैं शूट कर दूंगा। एंड ये ऑब्वियसली उसे नहीं सुनता है, जाके उसे पकड़ लेता है। एंड दोनों के बीच सीना झपटी होती है जिस बीच ग्युआन उससे गन चुरा के उससे सीधा शूट ही कर देता है। एंड या ब्रो इज डन फॉर। एंड अभी ग्युआन इतनी रेज में होता है कि उसकी बॉडी के पास जाके कॉन्स्टेंटली ट्रिगर दबाता रहता है, बट उसे रियलाइज होता है कि गन में एमो ही नहीं है और वहां पे सॉन्गबिन भी नहीं है, ये साला हेलुसिनेट कर रहा था। एंड अभी ये गन को ही घूर रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक में गेम जोन का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई बंदा ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वाली गेम खेल रहा होता है एंड वो इतना प्रो प्लेयर है कि उसने नया हाई स्कोर सेट कर दिया होता है। एंड अभी हमें फाइनली रिवील कर दिया जाता है कि वो प्रो प्लेयर और कोई नहीं बट दैट्स अवर क्रू एके
ए ह्यूग फ्रॉम स्वीट होम मानवा, जो अभी ग्यूआन के साथ ही होता है एंड उसे गेम खेलने के लिए बोलता है। एंड मैटर ऑफ फैक्ट ग्यूआन ने आज तक ये गेम नहीं खेली, लेकिन जब वो खेलता है वो नया ही हाई स्कोर सेट कर देता है, जो देख के दोनों ही शॉक हो जाते हैं। अभी ह्यूग उसे बोलता है कि भाई तू तो प्रो प्लेयर निकला, मेरे को नहीं पता था कि तू इतना बढ़िया खेल सकता है। और तूने खेलते टाइम अपना चेहरा देखा था, ऐसा लग रहा था जैसे तू सीरियसली किसी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में हो। तभी ग्यूआन बोलता है कि ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि मैंने गेम खेलते टाइम अपने बुलीज को इमेजिन किया था एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट शॉट देम ऑल। तभी हम प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहां पर ग्यूआन ट्रक में चेक कर रहा होता है, क्या पता उसे कोई चीज मिल जाए। एंड तभी उसे एक बॉक्स दिखता है और वो किसका है? शॉट गन की एमओ का, जिसमें टोटल 30 शेल्स होते हैं। एंड अभी ये सोच रहा होता है कि मेरे क्लास में टोटल 29 पीपल है और अगर मैं अपनी टीचर मिस किम को काउंट करूं तो टोटल 30 होंगे। ओके, तो ये अपने टीचर्स और अपने स्कूल वालों को मारना चाहता है, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला। तभी हम मीरा पे शिफ्ट होते हैं, जिसका एक्ट देख के एंकर उसे बोलता है कि मीरा अगर तो अपना एक्ट चेंज करना चाहती थी तो तुझे हमें पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। एंड मीरा स्ट्रेट अप सेज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग योर ब्रेन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे को जिंदा छोड़ने वाली हूँ। एंड ये बोलते ही वो उसका गला ही स्नैप कर देती है एंड या ब्रो इज डेड। और अभी ये लोग शॉक तो होते हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि ये सब एक्ट का ही पार्ट है। एंड तभी मीरा स्टेज पर से जंप करके इन लोगों के बीच लैंड करती है एंड उसके फोरहेड, हाथ, पैर सभी जगह से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और पूरी तरह से मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने के बाद वो उसके आसपास के मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक ही साथ स्टैप करके उनका गेम ओवर कर देती है। एंड ये सब देख के शिनयोंग बोलती है कि भागो, जितना दूर हो सकता है उतना भागो, वरना ये तुम लोगों को मार देगी। तभी सारे स्टूडेंट्स भागने लगते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में स्टाफ के बंदे आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा बोलता है कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा बिकॉज वी आर मॉन्स्टर्स। ओके, दे आर कुक। अब ये लोग सीधा पाताल में मिलने वाले हैं। तभी हम टीचर्स पे शिफ्ट होते हैं, जहां पर ये टकला पीटी टीचर को सुना रहा होता है कि आप तो पीटी टीचर हो ना, जाके स्टूडेंट्स को बचाओ। लेकिन एक मिनट, मैंने जस्ट अभी नोटिस किया कि तुम पीटी टीचर के पीछे एक ग्रे टी शर्ट वाला बंदा देख रहे हो। ये पीटी टीचर से भी ज्यादा जैक्ड है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसको भेजो ना। खैर अभी पीटी टीचर तो जाके लोहे की चेयर उठा के इस पे मारते हैं, लेकिन इसको कुछ हुआ नहीं है। ये बोलता है कि ह्यूमंस की तरह हमारी बॉडीज भी प्रोटीन्स की बनी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस दोनों सेम लेवल पे है। एंड ये बोलते साथ ही अपना बाइसेप फ्लेक्स करता है एंड पीटी टीचर का गेम ओवर कर देता है। आरआईपी पीटी टीचर। एंड अभी हम देखते हैं कि इन मॉन्स्टर्स ने सारे स्टूडेंट्स को चारों तरफ से घेर लिया होता है। एंड तभी उनमें से एक मॉन्स्टर बड़े प्यार से बोलता है कि सुनो सुनो, सब लोग शांत हो जाओ, मैं तुम सभी को बारी बारी से क्वेश्चंस पूछूंगा एंड जिन लोगों को भी उसका आंसर आता होगा वो अपना हैंड रेज करके आंसर देना। तो पहला क्वेश्चन, क्या तुम लोगों में से कोई अमीर है? एंड ये सुन के कोई भी हैंड रेज नहीं करता। तभी बंदा डिसअपॉइंटेड होकर बोलता है कि क्या कोई भी अमीर नहीं है क्या यहाँ पे? सारे लोग गरीब ही है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट हैंड रेज करके बोलता है कि मैं अमीर हूँ। तो ये पूछता है कि कितना अमीर है तू? तो ये बोलता है कि इस कंट्री में मेरे ग्रैंडफादर एक लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी ओन करते हैं एंड मेरे फादर नेशनल असेंबलीमैन है। एंड तभी ये बंदा बोलता है कि तेरे को नहीं बोलना था कि तेरे पास पैसा और पावर दोनों है, क्योंकि अब वो मेरा होगा। एंड ये बोलते ही वो अपना टेंटिकल इसके सर में दे मारता है एंड वो इसका ब्रेन सक करने लगता है एंड या ब्रो इज डन फॉर। तभी ये बंदा उसका चश्मा उठा के खुद पहन लेता है एंड तभी हम देखते हैं कि इसने उस स्टूडेंट को कॉपी करके उसका ही शेप ले लिया है एंड बोलता है कि आई वांट टू बी रिच। दैट मींस असली मीरा मर चुकी है एंड मोस्ट प्रोबेबली जिस मॉन्स्टर को हमने वॉशरूम के अंदर देखा था उसने मीरा को मार के उसकी ब्रेन की सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है एंड उसे कॉपी करके उसका शेप ले लिया है। इसका मतलब ये सब लोग बहुत ही गंदी सिचुएशन में फंसे हैं एंड अब ये लोग क्या करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट यहाँ तक ही था। एंड डोंट वरी, इसका नेक्स्ट पार्ट तुम्हें संडे या फिर मंडे अपलोड हो जाएगा एंड नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही ज्यादा गोलमाल होने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहना। तो मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।